मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक चल रही थी, तो दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया, यानी मोदी सरकार की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया कि अब संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। यानी इधर इंडिया गठबंधन में जो कुछ भी चल रहा है, जैसी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के, उसको लेकर के मोदी सरकार इतना डर गई है कि वो बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है और उसने संसद का विशेष सत्र बुला करके अब उसमें नए नए जो मामले हैं उनको डिस्कस करने का वक्त तय कर दिया है। आपको बता दें 18 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर तक ये पूरा संसद का विशेष सत्र चलेगा, जिसमें कई तरीके की जो चीज़ें हैं वो होने की संभावना है। वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव है वो रखा जा सकता है, जिसको लेकर के कमेटी ऑलरेडी मोदी सरकार बना चुकी है। कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को, जिनको जेपी नड्डा ने मुलाकात के वक्त ये जिम्मेदारी सौंपी। और विपक्षी गठबंधन इंडिया ने ऐसी नींद उड़ाई हुई है एनडीए की कि हर एक चीज पे अब फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है एनडीए की तरफ से, यानी बीजेपी की तरफ से। क्या कुछ पूरा मामला है और कैसे कैसे इसमें नया नया मोड़ आ रहा है लोकसभा चुनाव 2024 से पहले, चलिए हम आपको एक एक करके बताते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। ये 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र होगा, वहीं राज्यसभा का 261वां सत्र होगा। ये विशेष सत्र 5 बैठकों या 5 दिनों के लिए बुलाया जा रहा है। इसकी जानकारी संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर दी। उन्होंने कहा कि अमृत काल के बीच संसद में सार्थक चर्चा और बहस का इंतजार कर रहा हूँ। तो सवाल है कि आखिर लोकसभा चुनाव से एंड पहले ये सत्र क्यों बुलाया जा रहा है? आखिर ऐसा क्या चौंकाने वाला फैसला होने वाला है? क्या सरकार चुनाव से पहले कुछ बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है? कई सवाल हैं जो उठ रहे हैं। संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है, इसको लेकर स्पष्ट जानकारियां सामने तो नहीं आई हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इस विशेष सत्र में कई विधेयकों को पास करवाना चाहती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संसद के विशेष सत्र में सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव, समान नागरिक संहिता और महिला आरक्षण पर बिल पेश कर सकता है। इस विशेष सत्र को बुलाने को लेकर विपक्ष ने सरकार की जमकर आलोचना की है। विपक्ष का कहना है कि बिना विपक्ष को विश्वास में लिए या विपक्ष के साथ बैठक किए हुए संसद का विशेष सत्र सरकार ने बुलाया है। इससे पूर्व संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चला था। मॉनसून सत्र में विपक्ष की तरफ से मणिपुर हिंसा को लेकर तीखे सवाल उठाए गए थे। कई बार विपक्ष ने मणिपुर के मुद्दे पर संसद में जमकर विरोध किया था, जिसकी वजह से संसद का कामकाज भी बाधित हुआ था। मॉनसून सत्र में ही विपक्ष की तरफ से सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इस पर लंबी बहस के बाद सरकार के खिलाफ लाया गया ये अविश्वास प्रस्ताव संसद में गिर गया था। मॉनसून सत्र में ही दिल्ली सेवा विधेयक को केंद्र सरकार ने पास करवाने में कामयाबी पाई थी। संसद की अपनी सदस्यता बहाल होने के बाद बीते मॉनसून सत्र में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी हिस्सा लिया था। राहुल गांधी ने संसद में दिए अपने भाषण में मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा और जोरदार प्रहार किया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के आखिरी दिन सदन में अपनी बातें रखी थी, जिससे कोई भी संतुष्ट नजर नहीं आया था। जैसे ही संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया गया तो विपक्षी पार्टियां आक्रोशित हो गईं। राज्यसभा सांसद और शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की आलोचना की। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्र भारत के सबसे महत्वपूर्ण त्योहार गणेश उत्सव के दौरान बुलाया गया। संसद का ये विशेष सत्र बुलाना हिंदू भावनाओं के खिलाफ है। वहीं अचानक से संसद के विशेष सत्र बुलाने को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इस विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव को लेकर विधेयक जो है वो पास कराया जा सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो एक साथ ही लोकसभा और सभी राज्यों के चुनाव होंगे, जो बेहद ही
गंभीर स्थिति पैदा कर सकते हैं। ऐसा होता है तो ये देश के लिए बहुत बड़ी घटना होगी। ऐसा होने पर विपक्ष संसद में इसका विरोध कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ विभिन्न विपक्षी नेताओं ने दावा किया है कि देश के महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की बात कही है। विपक्ष का कहना है कि उनकी एकता को देखकर सरकार घबरा गई है। इसको देखते हुए ही सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहती है। आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइए।